कोई गलत नहीं है। इनमें से कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें सुकून है लेकिन पैसा कम मिलेगा, कुछ पोस्ट में काफ़ी पैसा मिलेगा आपको लेकिन सुकून उतना ही कम मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी में किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी मिलती है और किस पोस्ट के लिए आपको क्या काम करना होता है और किस पोस्ट की आपकी ड्यूटी कहाँ लगाई जाती है, किस में नाइट ड्यूटी लगती है, किस में एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती है। उन सभी तमाम चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे और आपका प्रमोशन किस हिसाब से होता है, हर चीज़ की डिटेल के साथ वीडियो में बात करेंगे। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको रेलवे में अच्छा स्कोर करना है तो आप किरण पब्लिकेशन की मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस और आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर की यह सभी बुक्स देख सकते हो, क्योंकि आप इसमें आपको चैप्टर वाइज और जो प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन थे मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस के, वह सभी देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करें अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट की वैकेंसी निकली हुई है आरआरबी एनटीपीसी से। इसके फॉर्म अभी चल रहे हैं। जो अंडर ग्रेजुएट है उसका फॉर्म 20 अक्टूबर तक भरे जाएंगे और ग्रेजुएट के फॉर्म 13 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा वह पहले आज इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको उसी हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस डालना है कि आपने लिए कौन सा काम बेस्ट हो सकता है। क्योंकि जो लड़कियां हैं उनको भी तो रहता है ना कि जैसे मेरे को नाइट ड्यूटी नहीं करनी, मेरे को तो अच्छी ऑफिस की नौकरी मिल जाए, दिन की नौकरी मिल जाए। उन सभी की आगे हम वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो एक नॉर्मल आपका अगर हालांकि डाउट रहता है वह क्लियर कर देते हैं। जैसे जिन्होंने 12th पास कर रखी है केवल वह इन सभी चारों पोस्ट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इन सभी चारों पोस्ट के लिए केवल आपको एक फॉर्म अप्लाई करना होगा। चारों पोस्ट के लिए बस आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इन पांचों पोस्ट का एक अलग फॉर्म भर सकते हो और पोस्ट प्रेफरेंस में उसको डाल सकते हो, और इन चारों पोस्ट का भी आप फॉर्म भर सकते हो और इन्हें पोस्ट प्रेफरेंस में डाल सकते हो। मतलब केवल 12th वाले तो इन सभी 4 पोस्ट के लिए एक फॉर्म भरेंगे और जो ग्रेजुएशन वाले हैं वह इन 5 पोस्ट के लिए एक अलग फॉर्म और इन चारों पोस्ट के लिए एक अलग फॉर्म। मतलब ऐसा नहीं है कि आप केवल जूनियर क्लर्क का ही केवल एक फॉर्म भर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप चारों पोस्ट के लिए एक फॉर्म अप्लाई करोगे और पोस्ट प्रेफरेंस में आपको सभी पोस्ट अप्लाई करना है। सबसे पहले आते हैं हम जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। और मतलब जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में आपको सैलरी मिल जाती है 33,000। यह एक लेवल 2 का पोस्ट है। 19,900 इसका बेसिक होता है। मतलब रेलवे में मतलब जो सैलरी बनाई जाती है ना वो बेसिक के ऊपर बनाई जाती है। सबकी अलग अलग बेसिक होती हैं, फिर इन्हीं पे मिलता है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि महंगाई भत्ता मिला, महंगाई भत्ता कर्मचारियों का बढ़ा, तो वो होता है डीए, है ना। तो इस पे डीए मिलता है, फिर इस पे एचआरए मिलता है। आपका जो ट्रेवलिंग अलाउंस बनता है वो बेसिक के अनुसार आपकी कम ज़्यादा सैलरी रहती है। जितना आपका बेसिक होगा उसके हिसाब से आपको सैलरी बनाई जाती है ना। तो यह एक लेवल 2 का पोस्ट है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। आपको नाम से लग रहा होगा अकाउंट्स मतलब पैसों से संबंधित काम। रेलवे के जितने भी पैसों से संबंधित काम होते हैं ना, जैसे किसी का टेंडर छोड़ा तो बिल पास करना है, रेलवे कर्मचारियों की सैलरी डालनी है, तो ये सभी काम करते हैं अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसमें आपकी ड्यूटी केवल दिन की ड्यूटी होती है, क्योंकि यह एक ऑफिस की नौकरी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नाइट में भी ड्यूटी पे जाना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल दिन में आपकी ड्यूटी लगाई जाती है और इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। एक तो डीआरएम में लगाई जाती हैं, आपकी ड्यूटी डीआरएम में लगा दी, आपकी ड्यूटी वर्कशॉप में लगा दी, जहाँ पे वो होते हैं ना, जहाँ पे ट्रेनों की सर्विस की जाती है वर्कशॉप, वहाँ पे भी आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। मतलब जहाँ जहाँ रेलवे एम्प्लॉय रहेंगे और जहाँ जहाँ उनकी सैलरी बनती है तो वहाँ इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। डीआरएम ऑफिस लगा दी, वर्कशॉप लगा दी और हेड क्वार्टर में लगा दी। मतलब जहाँ मेन सिटी हैं वहीं अधिकतर इनकी ड्यूटी लगाई जाती है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की। ना तो इसमें नाइट ड्यूटी होती है ना एक्स्ट्रा ड्यूटी होती है। फिक्स दिन में आपका ऑफिस का टाइम होता है
हर जगह ऑफिस का जैसे आपका टाइम है 10 से 6, तो फिक्स 8 घंटे की आपको ड्यूटी करना होता है। जैसे आप 10 बजे गए और 6 बजे आ जाए, ऐसा नहीं है कि आपकी ड्यूटी रात के 11 बजे लग रही है, 12 बजे लग रही है, कभी भी ड्यूटी लगाई जाती है, ऐसा नहीं है। केवल दिन की नौकरी है, ऑफिस की नौकरी है, और हर हॉलीडे पर आपको छुट्टी मिलेगी। हर होली, दिवाली, त्यौहार सब पे छुट्टी मिलेगी। और अगर आप DRM ऑफिस में हो या हेड क्वार्टर में हो तो आपको शनिवार इतवार की मतलब संडे सैटरडे की छुट्टी मिलेगी। 7 दिन में आपको ऑफिस जाना है, केवल 5 दिन, 2 दिन आपकी छुट्टी रहेगी। और कोई सा भी हॉलीडे हो उस पर आपको छुट्टी मिलेगी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको फैमिली को समय देना है तो आपको क्लर्क वाली पोस्ट, इनको बाबू भी बोला जाता है, लिपिक भी बोला जाता है और क्लर्क भी बोला जाता है ना, तो आपको क्लर्क बनना चाहिए। इसमें 2 पोस्ट ही है क्लर्क की, 2 पोस्ट ही है इसकी, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। अब आते हैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इनको शुरुआत में 33,000 रुपये मिल जाती है, और ये जो सैलरी है ना ये कम ज़्यादा भी होती है। जैसे अगर आप अच्छी सिटी में हो, रेलवे में अलग अलग सिटी होती है XYZ, तो उसके हिसाब से अलग अलग, जैसे 10, 20, 30%, जो बेसिक पे 10%, 20%, 30% पैसा मिलता है। मतलब आपकी सैलरी अगर जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद इन जगह होगी तो आपकी सैलरी ज़्यादा होती है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को भी लिपिक और बाबू बोला जाता है। सेम इसी की तरह पोस्ट हैं, लेकिन इनका काम थोड़ा अलग होता है। जैसे कि इनका काम होता है रेलवे एम्प्लॉइयों को डील करना और रेलवे का लेखा जोखा रखना। जैसे रेलवे एम्प्लॉय को डील करने की अगर बात करें तो जैसे जो न्यू छात्र, जो न्यू कर्मचारी ज्वाइनिंग करने जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लर्क का काम होता है करने का। उनको ज्वाइनिंग दिलवाने का काम क्लर्क का होता है। रेलवे एम्प्लॉइयों की छुट्टियाँ और जो PTO पास जो भी वगैरह मिलते हैं उनको मेंटेन करने का, कौन कब ट्रांसफ़र, किसका ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है कि, तो वो सब काम क्लर्क का होता है। किसकी फ़ाइल कहाँ पहुँची, क्या काम करना होता है, जो भी कागजी काम आपको करना होगा रेलवे के, वह सभी काम क्लर्क का काम होता है। और रेलवे एम्प्लॉइयों की सैलरी बनाने का काम इनका होता है। डालने का काम तो अकाउंट्स वाला को होता है, लेकिन बनाने का काम इनका होता है। जैसे इनको रखना होता है कि एक एम्प्लॉय है, उसने कितने दिन छुट्टियां की, वह कितने दिन ऑफिस में आया, और तो उसी हिसाब से उसने किस दिन की छुट्टी लगाई, नहीं लगाई, तो उसका पेमेंट काटना, उनके टैक्स वगैरह काट के, मतलब पूरा शेड्यूल, वो पूरी लिस्ट बना के अकाउंट्स को भेजा जाता है। तो ये काम होता है क्लर्क का। जैसे रेलवे में जितने भी टेंडर छूटते हैं, जैसे कोई पुलिया का निर्माण हो रहा है या कहीं पे बाहर कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम हो रहा है, तो इन सभी का जो कंस्ट्रक्शन का जो वो टेंडर होता है ना, उनको छोड़ने का काम होता है एक क्लर्क का काम, बाबू का काम होता है। हालांकि अधिकारी रहते हैं, लेकिन ये जो बीच में जो इनका कनेक्शन आप समझ रहे हो ना, वो एक क्लर्क का काम होता है। मतलब टोटली मोटा मोटी देखी जाए तो रेलवे का लेखा जोखा, मतलब जितना भी कागजी काम होता है वह सभी काम होते हैं क्लर्क के बाबू के काम। और इनकी भी वही, इनकी ड्यूटी भी DRM ऑफिस, वर्कशॉप, और इनकी ड्यूटी स्टेशन मास्टर, वो स्टेशन पे भी लगाई जा सकती है, स्टोर में लगाई जा सकती हैं। जैसे रेलवे का कितना सामान है, जैसे आप एक बात बताइए, अगर आप ट्रेन की जैसे सर्विस होगी तो उसके लिए सामान भी चाहिए, तो कितना सामान आ रहा है, कितना कम पड़ा, कितना निकला, तो उस सभी का बायोडाटा रखने का काम भी एक क्लर्क का काम होता है। मतलब ऐसा नहीं है, हालांकि काफ़ी नौकरी, अगर सुकून की नौकरी लेनी है ना रेलवे में, अगर सुकून की नौकरी, तो आपको क्लर्क बनना चाहिए। लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है कि एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है। जैसे अन्य जो रेलवे की अन्य पोस्ट होती हैं तो उसमें एक्स्ट्रा ड्यूटी करेगा, नाइट ड्यूटी करेगा, अगर रनिंग का स्टाफ है जैसे ट्रेन में चलता रहता है तो उनको अलग अलग भत्ते दिए जाते हैं। लेकिन इनको केवल बेसिक पे DA, TA और HRA दिया जाता है ना। मतलब इनकी सैलरी फिक्स रहती है हमेशा, ऐसा नहीं है कि कभी महीने अगले महीने में कम आ गई या इस बार ज़्यादा आ गई, ऐसा नहीं है। बाकी इनकी सबकी सैलरी में डिफरेंट रहता है, जैसे क्लर्क के अलावा जितनी वैकेंसी पोस्ट है ना उसमें, क्योंकि इसमें आप अगर 2 घंटा एक्स्ट्रा ड्यूटी कर लिए, नाइट ड्यूटी कर लिए, ओवर टाइम कर लिए, तो उसका अलग अलग पैसा आपको दिया जाता है। इनमें भी वही संडे सैटरडे, अगर आप DRM ऑफिस में हो, हेड क्वार्टर में हो, संडे सैटरडे छुट्टी। अगर आपकी ड्यूटी वर्कशॉप में लगाई जाती है तो संडे छुट्टी और सैटरडे को हाफ डे, और हर हॉलीडे पर छुट्टी। हर होली, दिवाली, छठ पूजा, जो भी मुहर्रम, ईद वगैरह जो भी त्यौहार आते हैं ना, वह इनकी छुट्टी रहती है, क्योंकि एक ऑफिस, मतलब जो ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस बंद रहता है, तो बंद रहता है, इनकी भी छुट्टी रहती है। मतलब ये एक सुकून की नौकरी है दोनों।
12th वाली में जितनी पोस्टें सुकून की हैं, आप अच्छे से अपनी फैमिली को समय दे सकते हो। जैसे आप सुबह आराम से आपने रात में नींद ली, सुबह उठ के नहाए धोए, ऑफिस चले गए, शाम को बज गए 5-6 बज गए, आप आ गए रूम पे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नाइट ड्यूटी, आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा रहे हैं, 4-4 घंटे रोका जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो टाइम हो गया तो आप चले आइए अपना काम करके। लेकिन हालांकि मेंटलिटी प्रेशर तो रहता ही है, क्योंकि कागजी काम होता है, हर चीज़ का ध्यान देना होता है, मतलब कहीं गड़बड़ ना हो, रेल पैसा है या कोई टेंडर वगैरह कुछ भी काम हो, सैलरी क्या अपन किसकी कैसे भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, स्टेटमेंट बना के, तो उस हिसाब से बहुत ही ध्यान देने, मतलब मेंटलिटी, मतलब दिमाग वाली एक तरह से जॉब है, आप ये मान के चलिए। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सुकून है, आप अगर और तैयारी कर रहे हो, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या अन्य कोई बड़ी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि आप सुबह पढ़ सकते हो, शाम को पढ़ सकते हो आराम से, बिल्कुल कोई ये दिक्कत नहीं है। आप घर परिवार वालों से अच्छे से मिल सकते हो। फिर आते हैं अपन ट्रेन क्लर्क पे। ट्रेन क्लर्क का मतलब ये बाबू का पोस्ट नहीं है। बाबू का पोस्ट, लिपिक का पोस्ट तो वो होता है जिसके पीछे टाइपिस्ट लगा हुआ होता है। ये इसके पीछे टाइपिस्ट होता है, इसके पीछे भी टाइपिस्ट है। इसका पूरा नाम है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, है ना। तो इनमें तो टाइपिंग होती है, इन दोनों पोस्ट में, और इन दोनों पोस्ट में टाइपिंग होती है। ट्रेन क्लर्क में 33,000 रुपये आपको सैलरी मिल जाती है, और इनकी ड्यूटी स्टेशन पर लगाई जाती है, और इनकी नाइट ड्यूटी भी लगाई जाती है, दिन की ड्यूटी भी लगाई जाती है, कभी भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। इनका काम होता है जो माल आता है ना ट्रेनों में, उनको काउंट करना, जो गुड्स का काम होता है उनको काउंट करने का काम ट्रेन क्लर्क का काम होता है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें आपको लगभग 40,000 रुपये सैलरी मिल जाती है। यह एक लेवल 3 का जॉब है, और यह तीनों पोस्ट लेवल 2 के हैं, और ये एक लेवल 3 का जॉब है। इसमें आपको 40,000 रुपये के लगभग मिल जाता है। और जो रेलवे में टीटी बनते हैं, स्टेशन पर टिकट चेक करने वाले, ट्रेन में टिकट चेक करने वाले, और जो आपने स्टेशनों पे देखा होगा जो टिकट काउंटर पर बैठे रहते हैं टिकट काटने वाले, वह सभी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क से बनते हैं। क्योंकि पहले अलग अलग वैकेंसी होती थी इनकी, लेकिन अब मर्ज कर दिए गए हैं। लेकिन ऐसा है जैसे आपको टीटी पोस्ट दे दी ट्रेन में, तो ऐसा नहीं है आप हमेशा अब ट्रेन में रहोगे। अब पिछले 1 साल से अब आपकी इसकी जो मर्ज किया ना, इसको मर्ज करने के बाद में आपको टीसी भी बनाया जा सकता है, टिकट कलेक्टर। जैसे आपको टिकट बुकिंग काउंटर पे बैठाया जा सकता है, और जो कितना सामान रेलवे में आ रहा है, स्टेशनों पे जा रहा है, तो उनका जैसे भाई कहाँ पे कितना सामान पहुँचा, आया गया, गुड्स का काम में भी टीटी का काम होता है वो। और जैसे मतलब इनका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का, ये कमर्शियल डिपार्टमेंट है एक, है ना। और ये जो क्लर्क की पोस्ट होती है, ये एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है, और जो ये है ये कमर्शियल स्टाफ हैं। इसमें आप जानते होंगे टीटी ट्रेन में टिकट चेक करता है, और टीसी जो बुकिंग है उस पर टिकट काटता है, रिजर्वेशन करने का काम होता है, स्टेशन पर टिकट चेक करने का काम होता है टीटी का। अब आते हैं ग्रेजुएशन वाली पोस्ट पे। तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो सेम ये बताया, मतलब अकाउंट्स क्लर्क के बाद आपका प्रमोशन होता है ना, तो डायरेक्ट वो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए होता है। यह एक 1900 पे ग्रेड का पोस्ट है, और ये एक 2800 पे ग्रेड का पोस्ट है। मतलब जैसे आप अगर टेक्नीशियन वगैरह बनते हो तो आपका प्रमोशन 1900 से 2400 में होता है पहले, फिर 2400 से 2800 में होता है। लेकिन क्लर्क की पोस्ट में डायरेक्ट 1900 से आपका 2 साल बाद प्रमोशन होगा, वो डायरेक्ट 2800 पे ग्रेड में होगा। और यह एक लेवल 5 का पोस्ट है, मतलब डायरेक्ट आप लेवल 2 से डायरेक्ट लेवल 5 में आपका प्रमोशन होता है। और इसी का दूसरा रूप जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इसी का दूसरा रूप है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये भी एक लेवल 5 का जॉब है। मतलब इसमें जो काम करना होता है सेम टू सेम वही काम इसमें करना होगा, वही आपकी ड्यूटी डीआरएम ऑफिस, वर्कशॉप, हेडक्वार्टर या स्टेशन पर लगाई जाएगी। हालांकि इनकी ड्यूटी स्टेशनों पे काफ़ी कम देखने को मिलती है, जहाँ पे जो जंक्शन होते हैं ना बड़े बड़े, वहाँ पे तो इनकी ड्यूटी लगाई जाती है सीनियर क्लर्क की और जूनियर क्लर्क की। लेकिन अधिकतर इनकी ड्यूटी बड़ी सिटियों में लगाई जाती है, जहाँ वर्कशॉप हो, जहाँ डीआरएम ऑफिस हो, जहाँ हेडक्वार्टर हो। सेम अकाउंट्स क्लर्क का दूसरा रूप है ये जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का दूसरा रूप है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। बस इसके लेवल में अंतर है, सैलरी में अंतर है, बाकी काम करने में कुछ भी अंतर नहीं है, है ना। तो इसके लिए तो आपको यहाँ बता ही दिए कि इनकी ड्यूटी कहाँ लगाई जाती है, कहाँ नहीं लगाई जाती। फिर बात करें स्टेशन मास्टर की।
स्टेशन मास्टर एक लेवल 6 का जॉब होता है जिसमें आपको शुरुआती दौर में 62,000 रुपये सैलरी मिल जाती है। अब इनकी सैलरी फिक्स नहीं रहती क्योंकि इनकी नाइट ड्यूटी भी लगती है, एक्स्ट्रा ड्यूटी भी करते हैं, ओवर टाइम भी मिलते हैं। ओवर टाइम करोगे तो ओवर टाइम मिलेगा तो उसका अलग पैसा मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो 62,000 रुपये के लगभग मिलती है। और आप किस स्टेशन पे हो, किस शहर में हो, वो चीज़ भी मैटर करती है। क्योंकि आप देखो 10, 20, 30 HRA का मतलब होता है जो आपको रहने के लिए रेलवे क्वार्टर देती है, उनका पैसा। अगर आप रेलवे क्वार्टर लेते हो तो ये पैसा नहीं देती है। अगर आप रेलवे क्वार्टर में नहीं रहते हो तो आपको 10, 20, 30% के हिसाब से पैसा मिलता है। अब ये मिलता है बेसिक के हिसाब पे। बेसिक कितना है तो X, Y और Z। एक सिटी में आपको 30% मिलता है, Y में 20% मिलता है और Z में 10% HRA मिलता है बेसिक का। तो उसके अनुसार आपकी सैलरी कम ज़्यादा हो जाती है। आपने देखा ही होगा केवल स्टेशन मास्टर की ड्यूटी केवल और केवल स्टेशन पे लगाई जाती है और इसका काम होता है ट्रेनों का संचालन करना। अक्सर आपने देखा होगा कि किस ट्रेन को सिग्नल देना है, किसको आगे निकालना है, किसको क्या करना है, मतलब ट्रेनों का संचालन करना। और जो आपकी 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी ना, 8 घंटे की, तो केवल और केवल आपका ध्यान ड्यूटी पे रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल चला रहे हो इधर घूमने निकल लिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता इसमें आपको, क्योंकि एक सेफ्टी कैटेगरी की पोस्टें और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में स्टेशन मास्टर आता है। ये दोनों पोस्ट वो मिनिस्ट्रियल में और ये ऑपरेटिंग में आता है। ऑपरेटिंग का मतलब आप जानते हो। तो इनका काम होता है ट्रेनों का संचालन करना और इनकी नाइट ड्यूटी भी लगाई जाती है, एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लगाई जा सकती है और इनमें आपको 62,000 रुपये सैलरी मिल जाएगी। अब आते हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। इसमें आपको सैलरी मिल जाती है 62 से 65,000। पहली बार हुआ है ये कि डायरेक्ट टीटी की पोस्ट लेवल 6 के लिए आई है 4200 पे ग्रेड पे। और ये लेवल 6, ये दोनों का इनका पे ग्रेड 4200 पे ग्रेड है ना। और दोनों लेवल 6 की पोस्ट हैं और पहली बार चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट आई है जिससे आप डायरेक्ट डिप्टी CTI बनते हो और डायरेक्ट टिकट सुपरवाइज़र बनते हो। जैसे इनकी ड्यूटी भी हालांकि वह ट्रेन में लगाई जाएगी, टीटी की जो डिप्टी CTI बनेंगे और जो टिकट चेक करेंगे और जो टिकट बुक काउंटर पे टिकट काटेंगे, तो वहाँ पे ये भी काम तो इनका भी होता है टिकट काटने का, लेकिन ये वहाँ पे सुपरवाइज़र होते हैं, हेड होते हैं, मतलब सभी के इनमें से सुपरवाइज़र बनाया जाता है वहाँ सीनियर को। तो ये सीनियर होता है। और जो पहले पोस्ट आती थी ना इसकी जगह आती थी वो सीनियर CCTC, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के नाम से आती थी पहले, लेकिन इस बार डायरेक्ट चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के नाम से आई है और इनको भी 62 से 65,000 रुपये मिलते हैं। इसी का दूसरा रूप है ये वाली जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है ना, उसी का दूसरा रूप है चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। लेकिन इसमें यह है कि चीफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 का जॉब है। लेवल 3 से आपका प्रमोशन होगा वो लेवल 5 में होगा। पहले लेवल 5 का मतलब है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। फिर लेवल 6 के बाद से आपका लेवल 5 के बाद में आपका लेवल 6 के लिए प्रमोशन होगा जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र बनते हैं, जिसे डिप्टी CTI भी बोला जाता है टीटी में तो, और उधर बुकिंग में टिकट सुपरवाइज़र बोला जाता है। इनका काम आपको बताई दिए, इनका काम सेम होता है। अब आते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर। यह एक लेवल 5 का जॉब होता है और इन जितनी भी सभी जो पोस्ट है ना, सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है इनको, लेकिन सबसे कम सुकून भी इनको ही है। देखो पोस्ट कोई गलत नहीं है, इनमें से कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें सुकून है लेकिन पैसा कम मिलेगा। कुछ पोस्ट में काफ़ी पैसा मिलेगा आपको लेकिन सुकून उतना ही कम मिलेगा। गुड्स ट्रेन मैनेजर को आपने पहले से बोला जाता था गुड्स गार्ड। गुड्स गार्ड का मतलब जो गुड्स का मतलब तो होता है मालगाड़ी, माल, गुड्स का मतलब तो माल होता है ना। जैसे पहले इनकी ड्यूटी तो कहाँ लगाई जाती है, जो मालगाड़ी होती है ना उनमें लगाई जाती है, इसलिए इनको गुड्स ट्रेन मैनेजर बोला जाता है। पहले इनका नाम गुड्स गार्ड था, अब ट्रेन मैनेजर बोला जाता है। और यह लेवल 5 की पोस्ट है 2800 पे ग्रेड की। देखो 2800 पे ग्रेड की है लेकिन सैलरी इससे ज़्यादा मिलती है क्योंकि इसमें रिस्क अलाउंस, एक्स्ट्रा ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, अगर रनिंग स्टाफ है तो प्रत्येक किलोमीटर का अलग अलग पैसा बनता है। मतलब 30-40,000 रुपये तो आपके एक्स्ट्रा पैसा आपके आराम से बन जाता है। लेकिन ये चीज़ भी मैटर करती है आप किस डिवीज़न में, किस जोन में जॉब कर रहे हो, क्योंकि अगर वहाँ पर अगर ज़्यादा स्टाफ है तो वहाँ पर इनकी ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई नहीं जाएगी। अगर कम स्टाफ है तो इनकी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगेगी, एक्स्ट्रा ड्यूटी लगेगी तो पैसा भी अधिक बनेगा।
इसलिए इनकी सैलरी 70 से 80 हज़ार रुपये बनती है। हालांकि इनकी जो मेन सैलरी है ना वो तो आती है 51 हज़ार के करीब। जैसे ये भी लेवल 5 का, ये लेवल 5 का है, तो इनकी 51 हज़ार के करीब मिलती है इनके बराबर। लेकिन इनके नाइट ड्यूटी, एक्स्ट्रा ड्यूटी, ओवर टाइम वगैरह, रनिंग का स्टाफ है तो उसका अलग भत्ते मिलते हैं, तो उसके हिसाब से इनकी सैलरी 70 से 80 हज़ार रुपये हो जाती है। और जब आप रिटायरमेंट होते आते हो तो आपकी सैलरी 2-2.5 लाख रुपये प्लस रहती है। इसमें 2-2.5 लाख तो रहती है ना। इनका काम होता है, जो लोको पायलट होता है उसको ब्रेक लगाना, अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो उन सभी चीज़ों में गुड्स ट्रेन मैनेजर का होता है। मतलब जो मतलब जो दिशा निर्देश देता है लोको पायलट को, ये गुड्स ट्रेन मैनेजर का काम होता है लोको पायलट को दिशा निर्देश देना। इनके हिसाब से चलते हैं वो, और ये सब चलते हैं स्टेशन मास्टर के हिसाब से, है ना। तो इनकी ड्यूटी भी नाइट ड्यूटी लगाई जा सकती है, एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लगाई जा सकती है, कभी भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। अब एक बार आपको समझा देता हूँ मैं मोटा तौर पे। जो क्लर्क वाली पोस्ट हैं, ये दोनों पोस्ट और ये दोनों पोस्ट, इसमें नाइट ड्यूटी नहीं है, एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं है, केवल ऑफिस की नौकरी है, फिक्स टाइम की ड्यूटी है। लेकिन इतना पैसा नहीं मिलेगा। जो पैसा बनेगा फिक्स हमेशा वही बनता रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि 33 हज़ार रुपये मिलते रहेंगे। 2 साल बाद आपका प्रमोशन सीनियर क्लर्क जूनियर अकाउंट असिस्टेंट हो जाएगा तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। हर साल इंक्रीमेंट भी लगते रहते हैं, डीए बढ़ता रहता है, हर चीज़ बढ़ती रहती है, सैलरी तो बढ़ती रहेगी। लेकिन ऐसा है कि वो फिक्स सैलरी आती है, जैसे कि 51 हज़ार आई तो 51 ही आएगी। ऐसा नहीं है कि अगले महीने 52-53 हो गई, 55 हो गई, 60 हो गई या 45 हो गई, ऐसा नहीं है ना। मतलब हमेशा इनकी फिक्स रहती है, मतलब, है ना। और जो ट्रेन क्लर्क और बाकी की पोस्ट है, इनमें नाइट ड्यूटी, एक्स्ट्रा ड्यूटी, कभी भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। आपको कभी भी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। मतलब उसमें शिफ्ट रहती है कि 48 घंटे है तो 48 घंटे आपको प्रॉपर एक साथ नौकरी करनी है। फिर आपका स्टाफ के अनुसार रहता है। जैसे ऐसा नहीं है कि इनको संडे की छुट्टी रहती है, इनको संडे छुट्टी नहीं रहती है। जैसे स्टाफ को बांटा रखा जाता है कि 40 जनों का स्टाफ है तो 40 में से 10 जनों की छुट्टी तो उस टाइम संडे को रहेगी, उसकी सैटरडे को रहेगी, उसको फ्राइडे को रहेगी, उस हिसाब से रखी जाती हैं। लेकिन क्लर्क में छुट्टी है तो छुट्टी है बस। तो बात वही है, इनमें अच्छा खासा पैसा मिलता है लेकिन इतना सुकून नहीं मिल पाता है, और इनमें इतना पैसा नहीं मिलता है लेकिन इनमें आराम की नौकरी है। हमें आशा है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, और इसमें हमने हर चीज़ बता दी है कि किसके लिए क्या काम करना होता है और किस पोस्ट में आपको कितनी सैलरी मिलती है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि उनको मालूम रहे कि आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो किस हिसाब से करोगे, कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी डालनी है। अब आपको देख लो, पैसा देखना है या सुकून देखना है, तो वो आपके हाथ में है। तो अगर आपको पैसा देखना है तो इन पोस्ट को आप प्रेफरेंस में पहले डालिए, अगर आपको सुकून देखना है तो आप इन पोस्ट को प्रेफरेंस में पहले डालिए। हाँ, कि काफ़ी क्या होता है, ऐसे हैं काफ़ी लोग सोचते हैं कि इसमें टाइपिंग नहीं है, इसमें टाइपिंग नहीं है तो मैं तो ये वाले पहले डाल देता हूँ। आप इनको पहले डालोगे और इनको बाद में डालोगे तब भी आपसे टाइपिंग तो दिलवाई जाएगी। अगर आप टाइपिंग में पास ही हो जाते हो, अगर फिर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर डाल रखी है, आपने टाइपिंग भी पास कर ली और फर्स्ट प्रेफरेंस में आपने ये डाल रखी है पोस्ट, तो फिर आपको ये मिलेगी, टाइपिंग वाली नहीं मिलेगी। इसलिए टाइपिंग वाले तो फर्स्ट में, ऐसा मतलब डरना नहीं है कि टाइपिंग है तो मतलब मैं उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं डालूँ। आप सेकंड या थर्ड फोर्थ में डालोगे, अगर उसकी कट ऑफ क्लियर करते हो फिर भी आपसे टाइपिंग दिलवाएंगे। इसलिए आप ये चीज़ का ध्यान देना। और आप जहाँ पे भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो अब उस अपने वहाँ की मेडिकल स्टैंडर्ड को देख लेना। जैसे होता है ऐसे हैं, जैसे अगर आपके चश्मा लगा हुआ है, ओवरऑल सीट तो वहाँ पे 50 सीट है, लेकिन 50 में से 40 सीट तो उस जगह स्टेशन मास्टर ही है, गुड्स गार्ड है, तो आप उस जगह तो एलिजिबल हो ही नहीं। और वहाँ पे केवल 1 पोस्ट 2 पोस्ट क्लर्क वाली हैं या टीटी की हैं 1-2 पोस्ट, तो फिर आप तो बस गए, हो गया आपका तो कल्याण फिर। इसलिए ये चीज़ देखना है वहाँ कि मैं मेडिकल में अनफिट हूँ, मेरा A2 मेडिकल नहीं है, 6/9 आँखें नहीं है, मेरे चश्मा लगा हुआ है, तो आपको वो चीज़ देखना है कि उस जगह आपको फॉर्म अप्लाई करना है उस जोन से जिसमें A2 स्टैंडर्ड मेडिकल वाली सीटें कम हो। अगर आपका मेडिकल अच्छा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी ये चीज़ ध्यान देने योग्य बात है, इसलिए हम आपको वैसे तो प्रत्येक चीज़ आपको डिटेल में यहाँ समझाते ही है। और तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। जय हिंद।